तो ये मत सोचो कि हम सांसारिक रूप से कितने बलिष्ठ हैं, ये बलिष्ठता काम नहीं देगी, क्योंकि आपको सूक्ष्म जगत में जाना है, अंतर्मुखी होकर अपना आंतरिक विकास करना है। आंतरिक विकास करने के लिए संसारी यश वैभव कीर्ति और ये सब छोड़ो, ये कीर्ति पतन को प्राप्त करा देती है, ये यश वैभव छोड़ो, ये वैभव वैभव तो वैसे भी पतन के कारण होते हैं। बस यही सोचो कि मैं हूं और ईश्वर हो, बीच में कोई नहीं है। आप अपना अहंकार को भी अलग करो, ठीक है। हमारा मतलब कि ईश्वर की ओर से जिस तरह से हम आए हैं उसी तरह से वापस जाना है। ऐसा मैंने किताब में लिखा और कई बार वीडियो में बोला है, उसी तरह में वापस जाना। और ये संसार का संसार में छोड़ना ही है। अगर नहीं छोड़ोगे तो बस फिर वो गोल गोल चक्कर काटते रहोगे, राउंड राउंड राउंड। यानी बस जन्म लो, जीवन जियो, मृत्यु को प्राप्त हो, फिर जन्म लो, कर्मानुसार फिर लो। और जब ऐसा करोगे, जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही जन्म मिले, फिर और भी है। या डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लानेट देख लेना कि कैसे कैसे जन्म होते हैं और फिर क्या होता है, तो एनिमल प्लानेट बहुत अच्छा समझा देगा, ठीक है। इसलिए जन्म लेने के लिए वैसे बचो, और तभी बचोगे जब आप ईश्वर को प्राप्त होगे, ईश्वर परायण होंगे, तभी योग्यता आएगी। तो अभ्यास करो, ये ना सोचो कि मार्गदर्शक हमें आगे कर देगा, या गुरु जी से तुम बात करते हैं, वो तो अरे जब मैं कहूँगा उन्हें प्रसन्न करके आगे बढ़ जाऊंगा। बैसाखी के सहारे खड़े होने की कोशिश ना करो, अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसे पर्वतारोही होता है ना, बस चढ़ने के लिए तैयार, भले ही फिसल जाए फिर कोशिश करता ही रहता है, भले ही ना वो चोटी पर चढ़ा फिर भी कोशिश, ऐसे बिल्कुल पर्वतारोही की तरह बनो। यानी कठोर अभ्यास करो, और ये ना सोचो कि मैं कितना आगे बढ़ा। सत्य तो ये है, अगर आप सही अभ्यास कर रहे हो तो आगे बढ़ रहे हो, भले ही ना समझ में आए, चाहे धीरे धीरे बढ़ रहे हो पर बढ़ रहे हो, ठीक है। आप साधक अगर कोई विषय पे बोल चाहे कि मैं बोलूं तो बोल भी दूंगा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रश्न तो बहुत सारे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ उन सबको एक उसमें कैसे लेकर आऊँ श्रृंखला में। तो मैं शुरुआत एक ही प्रश्न से करूंगा। हाँ, मैं शुरुआत सिर्फ एक ही प्रश्न से जी। जैसे जब मैं पहली बार आपसे जुड़ा था रायवाला में, तो आपने कहा था कि मैं आगे मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में अल्प बुद्धि होने की वजह से मैं नहीं समझ पाया ये बात कि भाई जब आपने शक्ति के रूप में जो शक्तिपात किया है, क्या वो जीवन भर साथ नहीं देगी? मतलब अजीब अजीब से सवाल आते थे उस बात को लेकर। तो मैंने यही सोचा कि अभी घबराहट भी हो रही है, वो बात सोच भी रहा हूँ। तो राय वाले तो बहुत दिन हो गए, अभी अब क्यों घबरा रहे हो? तो आप स्वयं एक भगवान है हम सब के लिए, थोड़ा लगता है ऐसा। ये बोलने में जी जी, ये आपकी श्रद्धा है। अब देखो, जो मैंने आपका शायद प्रश्न है कि जो मैंने शक्तिपात किया है और मैं मार्गदर्शन नहीं करूंगा, सही है। मैंने कुछ अपने अति निकट से कह दिया, भाई 25 के बाद, 25 में भी ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को मुझे मार्गदर्शन करना, चलो एक दो का और कल्याण कर दूंगा, ये सोच कर अब मैं मार्गदर्शन नहीं करूँ। देखो, मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, जो फेसबुक से जुड़े हैं वही जान पाते हैं। अब क्या जो और भी अगर यूट्यूब पे डालता तो बहुत हो जाते ज़्यादा, हमें करना नहीं। हमें दिसंबर 18 में छोड़ देना था। मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि बहुत समय पहले सिर्फ प्रकृति ने ये कहा था, क्योंकि मेरा संकल्प था 91 का कि प्रभु अगर मैं इस योग्य हुआ कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर सकूं, तो कम से कम एक साधक का अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। उसका कारण ये है कि माता जी ने, यानी मेरी गुरु माता जी ने मुझे सिखाया है, तो क्यों ना मैं कम से कम एक साधक को भी सिखाऊं, ताकि वो भी किसी को सिखाएगा, या नहीं तो साधक बन जाएगा, अगले जन्मों में अपना अभ्यास करता रहेगा।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.